अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है बॉयलर क्लासिफिकेशंस। इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे कि बॉयलर को किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। चलें शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉयलर। बॉयलर को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है फायर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स। सेकंड है हाई मीडियम एंड लो प्रेशर बॉयलर्स। थर्ड है नेचुरल एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर्स। नंबर फोर्थ है स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर्स। नंबर फिफ्थ है सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर। नंबर सिक्स है कोल ऑयल एंड गैस फायर बॉयलर। और नंबर 7 पे है एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स। हम फर्दर आप इनको मज़ीद बेसिक्स इनके देखेंगे। Number first है fire and water tube boilers. Fire tube boiler in the fire tube boiler, the hot gases produced after the combustion of fuel passes through the tubes and the water surround these tubes. मतलब कि फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो बॉयलर की ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर हॉट गैसेस होती हैं जो कि कंबस्टन के प्रोसेस से होके आती हैं, जबकि बॉयलर की शेल में पानी होता है। ये आपके सामने एक स्क्रीन पे आ रही है इमेज, जिसको देख सकते हैं। आपके ट्यूब्स के अंदर से स्मोक या हॉट गैसेस जा रही हैं और जबकि शेल है उसमें पानी है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर ट्यूब बॉयलर। इन द वाटर ट्यूब बॉयलर्स वाटर फ्लोज इनसाइड द ट्यूब्स एंड द गैसेस रिमेन आउटसाइड दीज ट्यूब्स। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में जो पानी है वो ट्यूब्स के अंदर होता है, जबकि बॉयलर की शेल में हॉट गैसेस होती हैं। सेकंड है हाई मीडियम एंड लो प्रेशर बॉयलर। फर्स्ट हम देखेंगे हाई प्रेशर बॉयलर। द बॉयलर विच प्रोड्यूस स्टीम ऑफ मोर देन 70 bar of pressure is known as high pressure boiler. The efficiency of fire tube boiler has been found quite low. The generation of steam at high pressure and high temperature is not possible in fire tube boilers. हाई प्रेशर बॉयलर्स। हाई प्रेशर बॉयलर वो वाले होते हैं जिनके अंदर स्टीम मोर देन 70 बार 70 बार प्रेशर से ज़्यादा जिनके अंदर स्टीम जनरेट होती है उनको हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर जो है वो हाई प्रेशर बॉयलर के तौर पर एफिशिएंट नहीं है। हाई ट्यूब बॉयलर में जो होते हैं उनमें इतनी स्टीम पैदा करना मोर देन 70 बार ये इम्पॉसिबल है। सेकंड है मीडियम प्रेशर बॉयलर। द बॉयलर विच प्रोड्यूस स्टीम बिटवीन 20 and 70 बार इज़ नाउन एज मीडियम प्रेशर बॉयलर। मीडियम प्रेशर बॉयलर वो वाले बॉयलर होते हैं जिनके अंदर हम 20 बार से लेकर 70 बार तक स्टीम को जनरेट करते हैं। थर्ड है लो प्रेशर बॉयलर। द बॉयलर विच प्रोड्यूस स्टीम लेस दैन 20 बार इज़ नाउन एज लो प्रेशर बॉयलर। वो वाले तमाम बॉयलर जिनके अंदर 20 बार से कम प्रेशर की स्टीम जनरेट होती है उनको लो प्रेशर बॉयलर कहा जाता है। आगे हमारे पास नेचुरल एंड फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। In natural circulation boiler, the circulation of water take place due to natural convection current and the density variation of fluid by the application of heat. नेचुरल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? नेचुरल सर्कुलेशन वो वाली होती है जिसमें जो हमारा पानी है वो नेचुरल कुदरती तौर पे बॉयलर के अंदर या बॉयलर ट्यूब्स के अंदर वो सर्कुलेट करे। ये बॉयलर पानी कुदरती तौर पर डेंसिटी की डिफरेंस की मदद से सर्कुलेट करता है, डेंसिटी वेरिएशन की मदद से। नेक्स्ट है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। इन फोर्स सर्कुलेशन type boiler, the circulation of water inside the tube is done by a force circulating pump. Water is forced inside the tube by mechanical means. This method is possible in high capacity water tube boilers. फोर्स सर्कुलेशन क्या होती है कि इसमें इंस्टेड ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन इसके अंदर एक पंप यूज़ किया जाता है जो कि पानी को फोर्स करके आर्टिफिशियल तरीके से सर्कुलेट करवाता है बॉयलर में। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में वो वाले बॉयलर आते हैं जिनमें हाई कैपेसिटी के वाटर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर। द फायर ट्यूब बॉयलर्स may have single or multi tubes. The initial boiler is fire tube boiler with a single tube in which hot gases move
Cauldron boiler is a fire tube boiler called as multi-tube boiler because it has large number of fire tubes. फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो सिंगल ट्यूब भी हो सकते हैं और मल्टी ट्यूब भी हो सकते हैं। इसमें हमें एग्जांपल दी गई है कि लिग्निशियर बॉयलर जो कि एक फायर ट्यूब बॉयलर है वो सिंगल ट्यूब है, और कॉचरन बॉयलर जो है वो मल्टी ट्यूब बॉयलर है, वो भी फायर ट्यूब है। सिंगल ट्यूब बॉयलर में एक ही ट्यूब होती है, उसके सराउंडिंग में वाटर होता है, और जबकि ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस होती हैं। जबकि मल्टी ट्यूब बॉयलर होता है वो उसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं, और शेल में पानी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर्स। स्टेशनरी बॉयलर्स आर यूज्ड फॉर पावर प्लांट वेयर द बॉयलर्स आर इंस्टॉल्ड परमानेंटली एंड कैन नॉट बी मूव्ड। लोकोमोटिव बॉयलर्स आर कॉल्ड पोर्टेबल और मोबाइल बॉयलर्स। स्टेशनरी बॉयलर वो वाले होते हैं जिनको मोस्टली ये पावर जनरेशन के लिए पावर प्लांट्स वगैरह पे यूज़ किए जाते हैं। ये वो वाले बॉयलर होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता, हमें बिल्कुल जहाँ पे इनको लगाया जाता है ये परमानेंटली वहीं पे लगे रहते हैं, वो वाले होते हैं स्टेशनरी बॉयलर्स। और पोर्टेबल बॉयलर्स वो वाले होते हैं जिनको हमें टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, वो पोर्टेबल बॉयलर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्यूल आ गए हैं कोल, ऑयल एंड गैस फायर्ड बॉयलर्स। ये इस कैटेगरी में बॉयलर का जो हॉट गैसेस पैदा करने के लिए जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसके हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट नंबर पे कोल। कोल इज़ मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल, दिस इज़ चीपेस्ट फ्यूल एंड इजी टू हैंडल। कोल मतलब कोयला, मोस्टली यूज़ किया जाता है कोयला बॉयलर्स में एज ए फ्यूल। उसकी दो वजह हैं, एक तो ये है कि ये सस्ता है बहुत, और दूसरा ये है कि इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है, आप किसी भी जगह पे इसको रख सकते हैं और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल एंड गैसेस। इनको स्टोर करने के लिए भी आपको प्रॉपर सेफ्टी और प्रॉपर इनके लिए स्टोरेज जो डिवाइसेस होती हैं या स्टोरेज के लिए जो टैंक वगैरह बनाए जाते हैं वो बनाने पड़ते हैं, प्रॉपरली उनको मेंटेन रखना पड़ता है। तो एज़ कम्पेयर टू दीज कोल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। लिक्विड फ्यूल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड आर चीपर। दो तरह के हमारे पास लिक्विड फ्यूल्स यूज़ होते हैं बॉयलर में, एक है एलडीओ लाइट डीजल ऑयल एंड दूसरा है एचएसडी हाई स्टोक्स डीजल या हाई स्पीड डीजल भी इसको कहते हैं। एलडीओ इज आल्सो कॉल्ड एज फर्नेस ऑयल। हमारे पास लिक्विड फ्यूल्स में दो तरह के फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, एक एलडीओ है लाइट डीजल ऑयल है जिसको फर्नेस ऑयल भी आम जुबान में कहा जाता है, और दूसरा है हाई स्पीड डीजल। इनको बर्न करके और इनसे जो गैसेस पैदा होती हैं उन गैसेस को यूज़ किया जाता है स्टीम जनरेशन में। गैसेस फ्यूल, gaseous fuels are available in oil fields, are used in boiler and handled by the burner. They have limited scope. गैसेस फ्यूल्स जिस तरह हमारे पास एलएनजी या एलपीजी वगैरह है, इनको यूज़ किया जाता है बॉयलर्स में। ये मोस्टली ऑयल रिफाइनरीज वगैरह जो होती हैं जहाँ पे गैसेस ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, वहाँ पे जो बॉयलर यूज़ किए जाते हैं उनमें ज़्यादातर गैसेस फ्यूल यूज़ किया जाता है, गैस के ऊपर उनको चलाया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नली एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स। Externally fired boilers is one in which combustion of fuel take place outside the shell and hot gases formed enter the space to heat up the tube's surface. इसमें एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स में हमारे पास जो बर्निंग होती है या जो हमारे पास इसकी फायर होती है या कंबस्टन का जो प्रोसेस होता है वो आउटसाइड बॉयलर होता है, बॉयलर से बाहर होता है, वहाँ से गर्म गैसेस लेके बॉयलर को दी जाती हैं ताकि वहाँ से स्टीम जनरेट की जा सके। और इंटरनली फायर बॉयलर इज वन इन विच द फर्नेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉयलर शेल्फ इटसेल्फ। इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स वो वाले बॉयलर्स होते हैं जिनमें जो कंबस्टन का प्रोसेस है वो बॉयलर के अंदर ही होता है। इनमें फर्नेस बॉयलर के अंदर ही लगी होती है, छोटी सी फर्नेस, उसमें फ्यूल को जलाया जाता है और हॉट गैसेस जो हैं उनको बॉयलर में चार्ज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स।
आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है, इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उनमें एक एक जो बॉयलर की टाइप है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उस पर डिटेल लेक्चर बनेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर दूंगा।